नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ पेश है, जिसमें हम अपने विश्वास के विषय में बात करेंगे कि कैसे हमें किसी चीज़ पे विश्वास होने पर असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। और ये कहानी हर वर्ग के लिए है, स्टूडेंट से लेकर हाउस वाइफ, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, हर व्यक्ति के लिए जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है ये कहानी उसके लिए है। तो कहानी होती है एक 30 वर्ष के नौजवान युवक की। जो नौजवान युवक जो होता है उसको एक नया बिज़नेस अपना स्टार्ट करना होता है। नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए वो अपनी फंडिंग जुटाता है। तो उसके पास जितनी भी अपनी संपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों को बेचने के बाद उसके पास 30 लाख रुपए का कैश आता है। वो 30 लाख रुपए के कैश से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। और बिज़नेस स्टार्ट करने के डेढ़ दो महीने तक तो सही चला। इस बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद 3 से 4 महीने बाद बिज़नेस उनका लॉस में जाने लगा और 6 महीने में उसका बिज़नेस डूब गया पूरी तरीके से बिज़नेस डूब गया। अब बिज़नेस को उभारने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही थी कि कैसे ये बिज़नेस आगे भी आएगा, कैसे क्या होगा, ये कोई भी संभावना उस बिज़नेस में नहीं दिख रही थी। तो ये होने के बाद बड़ा व्यक्ति वो परेशान से घूमने लगा, परेशान से रहने लगा। उसका ऑफिस में जाने में हिचकिचाता था, उसका ऑफिस में जाने की इच्छा नहीं करती थी। तो एक दिन ऐसे परेशान होते वो अपने ऑफिस से निकल के एक रोड पर चलने लगा, एक रोड पे सड़क किनारे चलने लगा। और आगे जाते एक पेड़ के पास निराश और उदास मुद्रा में बैठ गया। बड़ा निराश, हताश, सर झुकाए हुए, किसी से कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल परेशान, पता नहीं किस विचार में मग्न है। तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़ा व्यक्ति आकर उससे बोलता है, बेटा ये बताओ आपको क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो, इतने उदास क्यों हो। तो वो पूरी बात बताते कि मैंने 30 लाख रुपए का अपनी सारी चीज़ें बेच कर 30 लाख रुपए में मैंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करा था। बिज़नेस स्टार्ट करते 6-7 महीने में वो पूरी तरीके से लॉस में जाने लगा। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं दोबारा उस बिज़नेस को बढ़ा सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये बताओ तुम्हारा बिज़नेस 30 लाख रुपए का था ना। उसने कहा, हाँ मेरा 30 लाख रुपए था। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से अपनी चेकबुक निकाल के उसका नाम पूछा और 30 लाख रुपए की चेक उसके नाम पर काट के दे दी। उसने कहा कि ये 30 लाख रुपए की चेक लो, 5 साल बाद तुम मुझे यहीं मिलना। जब तुम्हारा बिज़नेस बड़ा हो जाए, जब तुम प्रॉफिट में आ जाना, तो तुम मुझे अपने 30 लाख रुपए, ये मेरे 30 लाख रुपए तुम मुझे लौटा देना। और 5 साल बाद हम लोग इसी जगह पे मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे। तो जो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि देखिए मुझे 30 लाख रुपए मिल गए। तो खुश हो गया, अपने घर पे गया। घर पे जाने के बाद वो व्यक्ति एक चीज़ सोच रहा था कि जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं है, जो मुझे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के लिए मिला, उसने मुझ पर भरोसा करके मुझे 30 लाख का चेक दे दिया। और मैं खुद, अगर यदि मैं स्वयं पे भरोसा करूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा, मैं इस व्यक्ति की चेक को खर्च नहीं करूँगा, इस व्यक्ति की चेक को मैं खर्च नहीं करूँगा, इसको मैं बिना खर्च किए ही अपना ये बिजनेस इसको चालू करेगा। तो उसने जो उस व्यक्ति को जो 30 लाख की जो चेक थी, वो एज ए मोटिवेशनल अपनी दीवार के पास लगा दी। और जो भी वो सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ वो चेक को देखता था और अपने बिजनेस को याद करता था। दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगा। दिन बदले, समय बदलने के बाद उसका बिज़नेस फिर से प्रॉफिटेबल में आ गया। और इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल में आते वो 3-3.5 साल में उसकी कंपनी उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और बिज़नेस प्रॉफिट में चलने लगा। इधर उधर उसकी कंपनी के नाम इधर उधर हर शहर में उसकी कंपनी का नाम होने लगा कि हाँ, इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी ये है। इसका जो 5 साल भी होने को आए थे, तो उसको अपना ये वादा याद था जो उसने बूढ़े व्यक्ति से करा था। तो 5 साल बाद वो व्यक्ति मिलने गया। वो जो जिसके पास 30 लाख को जिसको चेक दिया गया था, वो मिलने गया उसके पास। और मिलने गया तो उसी जगह पे वो दोनों लोग मिलने को वादा करा था। तो वहाँ पर वो सवेरे 11 बजे पहुँच गया और इंतज़ार करने लगा उस बूढ़े व्यक्ति का। 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गए, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात होने को आई। तभी उसने देखा कि रोड के उस पार एक बूढ़े व्यक्ति को 4 डॉक्टर, 2 पुलिस वाले घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तो ये बड़ा ये दयालु किस्म का व्यक्ति था। तो ये उनके पास गया, उस पुलिस वाले के पास गया और उससे पूछा कि ये बताइए इस बूढ़े व्यक्ति ने क्या करा जो आप इसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही उसने उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा देखा, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति वही जिसने मुझे 5 साल पहले 30 लाख का चेक दिया। तो पुलिस वाले से कहने लगा, आप इनको कहाँ पे लेके जा रहे थे? ये तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी है। कहते, साहब ये कोई अमीर आदमी नहीं है, ये बिल्कुल ये पागल आदमी है, सबको मैं बोलता रहता है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। बहुत अमीर आदमी। वो व्यक्ति ये बात सुन के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई, बिल्कुल उसके पैरों तले ज़मीन फिसल गई। समझो कि वो मतलब उस व्यक्ति पे भरोसा कर रहा था जिसके पास कुछ नहीं है। तो जब पुलिस वालों ने उसको पागल खाने वाली जो वैन थी उसके अंदर उसको रखने के बाद जो उसको ले जाया जा रहा था, तो वो उसी स्थान पे खड़ा था और उस व्यक्ति को देख रहा था, एक तरफ खड़े होकर बिल्कुल ऐसे देख ही रहा था वहाँ पे।
देखते देखते वो सोच रहा था कि बताओ सिर्फ सफलता और सफलता के बीच में सिर्फ और सिर्फ विश्वास का अंतर होता है। 4 वर्डों के सिर्फ और सिर्फ विश्वास का अंतर होता है। देखो मैंने अपने ऊपर विश्वास करा, आज मेरे पास देखो क्या नहीं है। और दो भगवान को धन्यवाद बोलता कि 5 साल पहले मुझे पागल व्यक्ति मिला, इसने मुझे ये चेक दे के खुद पे भरोसा करने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप खुद पे भरोसा करिए, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। एंड यार ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता, तो हमेशा सेल्फ डाउट में जीते हैं, उन सभी व्यक्तियों को भरोसा दिलाइएगा भरोसा। और भरोसा होने के लिए जो सबसे पहले जो सीढ़ी होती है कि आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आप पहले छोटे स्टेप लेकर आप उनको जीतोगे, फिर सेकंड स्टेप लोगे, फिर थर्ड स्टेप लोगे, फिर फोर्थ स्टेप लोगे। ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, ठीक है, आपका विश्वास अपने ऊपर बनता चला जाएगा। एकदम से आप बड़ी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ों से आइए, छोटी छोटी बिल्कुल। आप अपना कोई आपका बड़ा गोल रहता है उसको भी 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। 4 टुकड़े, 8 टुकड़े, 16 टुकड़े, जितने टुकड़ों में आप डिवाइड कर दोगे और उसके एक टुकड़े को करना शुरू करिए, एक टुकड़े को एक्वायर करना शुरू करिए, वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। और ये वीडियो आप अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।